हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंतर्गत आईयूपीएससी नामनक्लेचर चल रहा है। इस समय आईयूपीएससी नामकरण पद्धति चल रही है। इसमें आज टॉपिक चलेगा एमीन। एमीन का नामकरण। एमीन का नामकरण देखते हैं। लगातार प्रारंभिक स्तर से, बिल्कुल बेसिक स्तर से, बेसिक लेवल से लेकर के ऊपर की तरफ चल रहे हैं, टॉप की ओर चल रहे हैं। एमीन है। एमीन क्या होते हैं? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। अमोनिया के एल्किल, अमोनिया मीन्स जैसे NH3 है, NH3 से H का प्रतिस्थापन एल्किल द्वारा किया जाता है, एमीन बनते हैं। अब 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों हाइड्रोजन को एल्किल के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यदि केवल एक H को एक एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो इसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं तो इसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं, 2 डिग्री एमीन कहते हैं। तीनों हाइड्रोजन को एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित करने पर 3 डिग्री अर्थात टर्सरी एमीन प्राप्त होते हैं। एमीन का नामकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का जब हम प्रयोग करते हैं एमिनो के रूप में करेंगे, एमिनो लिखेंगे। अभी जब ग्रुप समाप्त हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप समाप्त हो जाएंगे और सभी का एक साथ लिखेंगे तो ऐसी चेन मिलेंगी जिसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं, क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो मेन का तो सफिक्स लिखते हैं, बाकी का प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीफिक्स एमिनो रहेगा, सफिक्स इसका रहेगा एमीन। एमीन इसका सफिक्स रहेगा। इनका आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं? एल्केन प्लस एमीन। एमीन जोड़ देते हैं बाद में अनुलग्न के रूप में, सफिक्स के रूप में, तो नाम बनता है एल्केन एमीन या एल्केनामाइन भी से कहते हैं, एल्केनामाइन। लेकिन यदि सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन से 2 एल्किल जुड़े हुए हैं। इन दोनों में से जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, जिस एल्किल में, उसे हम मेन चेन मान करके कार्बन को गिन लेते हैं और दूसरे जिसमें कम होते हैं उसे हम एल्किल बना देते हैं, उसे एल्किल। और एल्किल N पर लगा है तो इसका नाम लिखते हैं N एल्किल एल्केनामाइन, N एल्किल एल्केनामाइन। इसी प्रकार से टर्सरी में देख लेते हैं। टर्सरी में 3 तरफ एल्किल है, अर्थात 3 तरफ कार्बन की चेन है, तो इसमें भी वही करेंगे। जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसे हम मेन चेन मान करके उसे एल्केन बना लेंगे और उस एल्केन के अंत में एमीन जोड़ देंगे। बाकी जो शेष 2 कार्बन की चेन रहेंगी उन्हें हम एल्किल बना देंगे, और दोनों कार्बन की वो चेन नाइट्रोजन पर ही लगी हुई हैं, इसलिए इसे हम लिखते हैं NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल और एल्केनामाइन। जो मेन चेन रहेगी उसे हम एल्केनामाइन बनाएंगे, एल्केन प्लस एमीन जोड़ देंगे, एल्केनामाइन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। CH3NH2 प्राइमरी एमीन है, एक ही कार्बन सीधे लगा हुआ है तो मेथेन हुआ। मेथेन के अंत में एमीन जोड़ेंगे, मेथेनामाइन हो जाएगा, मेथेनामाइन, मेथेन एमीन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2NH2 है, तो इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोपेन हुआ। प्रोपेन और एमीन लगा हुआ है तो प्रोपेनामाइन हुआ, या फिर 1 पर एमीन लगा है तो प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं भैया ऐसे। तो ऐसे लिखेंगे प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। ये एमीन NH2 प्राइमरी है। अब इसमें देख रहे हैं कि CH पर इधर CH3 इधर CH3 है, तो ये तो कार्बन की चेन हो गई। और इसमें हम 1 2 3 1 2 3 इधर से 1 2 3 दोनों ओर से नंबरिंग कर सकते हैं, अर्थात 1 2 3। तो 3 कार्बन है अर्थात ये भी प्रोपेन हुआ, लेकिन इसमें एमीन कहाँ लगा है? दूसरे कार्बन पर, तो ये प्रोपेन 2 एमीन हुआ।
क्या हुआ भैया, प्रोपेन 2 एमीन, है ना। 2 प्रोपेन एमीन या प्रोपेनामाइन 2 भी लिख सकते थे इसे, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा सुटेबल रहेगा प्रोपेन 2 एमीन लिखना। अगला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ NH आ गया। NH का मतलब है सेकेंडरी एमीन आ गया, अभी ऊपर बताया गया है। ये देखिए NH पर 2 कार्बन की चेन लगी हुई हैं, तो ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पर आते हैं, ये देख रहे हैं CH3 CH2 NH CH3, तो N पर एक चेन ये बनती है, एक चेन ये बनती है, तो ये तो लॉन्ग चेन हो गई, बड़ी हो गई। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 कार्बन गिन करके इसे एल्केन बना लेंगे। 2 कार्बन है तो ये एथेन बनेगा, एथेन में एमीन जोड़ेंगे एथेनामीन बनेगा। और N पर ही 1 कार्बन की चेन जुड़ी है, ये मेथिल बन जाएगी। और मेथिल कहाँ पर है, N पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N मेथिल, N मेथिल। और फिर एथेन और एमीन अर्थात एथेनामाइन या एथेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं इसे, या एथेन 1 एमीन, एन मेथिल एथेन 1 एमीन, या एथेनामाइन लिख देते हैं, एन मेथिल। अगला एग्जाम्पल इसी के साथ देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ लेते हैं। एन आ गया। अब एन पर एन है, एन का मतलब है टर्सरी हो गया। अब इसमें 3 तरफ कार्बन की चेन लगी हुई है, लेकिन इसमें हम मेन चेन बनाएंगे। एल्केन किसे बनाएंगे, जिसमें ज़्यादा कार्बन अर्थात 1 2 कार्बन। एथेन बना, एथेन में एमीन लग जाएगा, और 1 पर ही एमीन है तो एथेन 1 एमीन हो जाएगा। लेकिन N पर 2 कार्बन की साइड चेन भी लगी हैं, इधर भी 1 कार्बन की, इधर भी 1 कार्बन की, तो ये भी मेथिल है, ए भी मेथिल है, लेकिन दोनों N पर हैं, इसलिए टर्सरी के लिए क्या लिखा जाता है, N डाई मेथिल। मेथिल ही तो लगे हैं 2, डाई मेथिल। अब कार्बन कितने हैं चेन में, मेन चेन में 2 हैं, तो एथेन हुआ, और 1 पर ही तो N लगा हुआ है, तो एथेन 1 एमीन। केवल N डाई मेथिल एथेनामाइन भी इसको लिख सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा, 1 ना लिखें, लेकिन बताया कि ये ज़्यादा उचित है लिखना, एथेन 1 एमीन, एथेन 1 एमीन। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सेम हो गया है। N पर 1 कार्बन की चेन इधर लगी, 1 इधर लगी हुई, 1 इधर लगी हुई, अर्थात ये भी टर्सरी हो गया। तो केवल 1 कार्बन की चेन को हम मेन बनाएंगे, और 2 जो साइड चेन लगी हुई हैं ये एल्किल हो जाएंगी, और N पर लगी हैं, तो इसका भी नाम बहुत सिंपल है, N ये दोनों साइड चेन हो गई, मेथिल की हैं, N डाई मेथिल, डाई मेथिल है, और 1 ही कार्बन है, तो मेथेन हुआ और एमीन हुआ, मेथेनामाइन हो गया, या मेथेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं, या मेथेनामाइन लिख देते हैं, N डाई मेथिल मेथेनामाइन या मेथेन 1। अगला आ जाते हैं, फिर NH आ गया, ये भी सेकेंडरी हो गया। तो अब इसमें ये देखिए 1 2 3, ये लॉन्ग चेन, यही हमारी मेन चेन, 3 कार्बन, प्रोपेन हुई, प्रोपेन के अंत में एमीन हुई, प्रोपनामीन हुई, 1 पर है तो प्रोपेन 1 एमीन हुई, लेकिन N पर ही एक साइड चेन है, किसकी, कार्बन की है। कितने कार्बन वाली है, 1 कार्बन वाली है, तो मेथिल हो जाएगी। N पर लगा है तो क्या हो जाएगा, N मेथिल। और कितने कार्बन है, प्रोपेन 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। कोई दिक्कत भैया नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं लग रही। आगे देख लेते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ भी बढ़ लेते हैं। इसमें देखते हैं भैया, इसमें भी अभी इस N पर ये 1 कार्बन की चेन है, और इधर देख रहे हैं, इधर
तीन कार्बन लगे हुए हैं और तीनों कार्बन कहाँ पर लगे हुए हैं, तीनों कार्बन कहाँ पर लगे हुए हैं भैया, बहुत बारीकी से इस उदाहरण को देखना है। इस कार्बन पर तो हम 1 2 3 या 1 2 3 दोनों तरफ गिन सकते हैं, अर्थात 1 2 3 मेन चेन तो ही बन जाएगी हमारी। 2 पर ये एमीन लगा हुआ है और 3 कार्बन है मेन चेन में तो प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ 2 एमीन है तो प्रोपेन 2 एमीन तो ये हो गई, प्रोपेन 2 एमीन तो ये हो गई। अब एन पर एक मेथिल लगा हुआ है, एन पर कितने मेथिल, एक लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, नाम अब लिख सकते हैं ना तुरंत, एन मेथिल, एन मेथिल। और ये हमारा क्या है, प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन है, तो एन मेथिल प्रोपेन। कहाँ पर एमीन है, 2 पर है तो प्रोपेन 2 है और एमीन है, एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। मज़ा आ रहा होगा नाम लिखने में, क्योंकि इस प्रकार से लगातार आप कई दिन से सीख रहे हैं, तो लगभग सभी में कार्बन की चेन बनाना तो सीख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार है प्रत्येक परीक्षा के लिए। प्रत्येक परीक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन इससे आते हैं, सेकेंड इंटर में भी आते हैं, बीएससी में भी आएंगे और नीट में भी आएंगे, जेई मेंस में भी आएंगे, अर्थात बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला भैया इसमें देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एन है, अर्थात ये टर्सरी एमीन हुआ। इसी एन पर कार्बन की एक चेन इस तरफ लगी हुई है और कार्बन की एक चेन इधर लगी, एक इधर लगी, ये छोटे हैं इसलिए ये हमारे एल्किल बन जाएंगे। इधर भी एल्किल, इधर भी एल्किल, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, तो एन एन डाई मेथिल बन गया, एन एन डाई मेथिल बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरफ देख रहे हैं 2 कार्बन हैं, यहाँ 3 और ये 4 कार्बन, लेकिन अगर यहाँ 2 3 4 5 कार्बन, अर्थात हम ये मेन चेन ये गिनेंगे और नंबरिंग इधर से करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से जब हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर एन आ जाता है, 1 2 3 पर इधर से भी आ जाएगा, 3 4 5 दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर तो 2 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन का मतलब पेंटेन हो गया। 5 कार्बन मीन्स क्या हुआ भैया, पेंटेन हुआ। और पेंटेन में 3 पर एमीन लगा है तो पेंटेन हुआ और 3 एमीन हुआ, इतना हो गया, पेंटेन और 3 एमीन हुआ। लेकिन अभी साथ में 3 पर एक मेथिल भी बचा हुआ है और एन पर भी मेथिल लगे हुए हैं, एन पर भी। तो सबसे पहले तो एन वाले लिखेंगे, अर्थात एन एन कितने, 2 डाई कौन, मेथिल, एन एन डाई मेथिल। और अब तीसरे पर भी तो एक मेथिल है तो 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब 5 कार्बन पेंटेन हो जाएगा, 5 कार्बन भैया क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। और 3 पर एमीन है अर्थात पेंटेन 3 हो जाएगा और एमीन हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी लग रही हो तो तुरंत बोलना भैया, कमेंट में लिख करके तुरंत बताना। एन एन डाई मेथिल 3 मेथिल पेंटेन 3 एमीन। आगे बढ़ जाते हैं भैया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी के साथ। नाम बहुत ही आसान है, केवल जटिलता ये आ गई कि एक साथ होल थ्राइस में होल ट्वाइस में लिख दिया गया है। इसे हम अलग करके सबसे पहले लिख लेते हैं। इस कार्बन पर 3 मेथिल दिखाए गए हैं, अर्थात ये 3 मेथिल हो गए, थ्राइस लगा हुआ है ना, तो CH3 हो गया, 3 हो गए। ये N लगा हुआ है, इसी N पर CH3 का होल ट्वाइस अर्थात 2 मेथिल लगे हुए हैं, 2 मेथिल लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी इसमें नहीं ना, ओके। N पर ये मेथिल अर्थात NN डाई मेथिल हो गया। अब हम इस N की पोजीशन देखते हैं
1 2 3 या 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, किधर से भी हम इसकी गिनती कर सकते हैं या 1 2 3। तो 2 पर मेथिल भी एक आ रहा है, 2 पर एक मेथिल भी आ रहा है। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन है, प्रोपेन पर 2 पर एमीन लगा है तो प्रोपेन 2 एमीन है, प्रोपेन 2 एमीन है। या ध्यान देना, प्रोपेन 2 एमीन है। आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेथिल 2 पर लगा हुआ है, सबसे पहले इनके नाम लिख लेंगे। एन डाई मेथिल, डाई मेथिल, एन डाई मेथिल। और 1 2 3, 2 पर मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन गिने हैं, प्रोपेन, सॉरी ये नहीं लगेगा, प्रोपेन डैश 2 एमीन, 2 एमीन, एन डाई मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन एमीन। 2 मेथिल प्रोपनामाइन भी एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन 2 एमीन की पोजीशन भी लिखना आवश्यक है। इस प्रकार से एमीन का नामकरण किया जाता है, एमीन का नोमेनक्लेचर किया जाता है। एमीन अभी देखते हैं यदि और कोई फंक्शनल ग्रुप छूटा है तो उसका भी नामकरण करेंगे। इसके बाद एक साथ सभी मिश्रित और कई क्रियात्मक समूह, कई फंक्शनल ग्रुप एक साथ चेन में आकर के नामकरण कैसे किया जाएगा बताया जाएगा। धन्यवाद।